हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने क्या किया है, लास्ट टाइम हमने यहाँ से लेके यहाँ चेकआउट पे आ गए थे और चेकआउट स्क्रीन पे हमने काम किया। तो हमने एक चेकआउट स्क्रीन बनाई है जिसमें एडिट आइटम्स की लिस्टिंग दिखाई है। यहाँ से भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं सारी चीज़ें, आइटम्स एंड टोटल। यहाँ पे हमने एडिट एड्रेस का ऑप्शन रखा है। यहाँ पे देखो अभी डिलीवरी एड्रेस और एडिट एड्रेस ऑप्शन है। यहाँ जाके आप नया एड्रेस ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, नया एड्रेस ऐड कर सकते हो पुराने वालों को। अभी हमने एडिट और डिलीट का ऑप्शन आई थिंक नहीं दिया है, ये हम आगे करने वाले थे। ठीक है, तो अभी क्या है कि इस एड्रेस को हम ऐड कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे। जोन सा एड्रेस आप डिफ़ॉल्ट में सेट करोगे वही एड्रेस यहाँ पे दिखाई देने वाला है। उसके लिए ऑर्डर के लिए पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको रेजर पे का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ रेजर पे में आप सारी चीज़ें कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो डिटेल्स डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेमो डिटेल्स हैं जो रेजर पे के हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मान लो 52673181 318187975449। यहाँ पे हमें कुछ भी फ्यूचर की डेट डालनी होगी। ठीक है, 123 और इसको पे नाउ करोगे तो जैसे ही हम अगर सक्सेसफुली हमारा पेमेंट होता है, ठीक है, तो हम एक नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे जाके हम पहुँच जाएंगे सक्सेस स्कीम पे। तो हम यहाँ तक हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम कंप्लीटली ऑर्डर प्लेस तो हो रहा है। यहाँ पे ऑर्डर की लिस्टिंग यूजर ऐप के अंदर, ऑर्डर की लिस्टिंग वेंडर ऐप के अंदर और स्टेटस हमारे ऐप में दिखाई देंगे जो ये सारी चीज़ें। और एड्रेस जो है उसको एडिट और डिलीट करना भी अगली वीडियो में ही हम देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं ना कहीं तो आपकी हेल्प जरूर करेगा, ये वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे अपने आइटम्स को कार्ट के अंदर में ऐड करने लग रहे थे और यहाँ से हम अपनी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें चेकआउट के अंदर दिखानी होगी। अभी तक हमने चेकआउट का बटन बनाया है, सिर्फ चेकआउट पे जब क्लिक करेंगे तो हम चेकआउट वाली स्क्रीन पे जाएंगे और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये डायरेक्टली फायरबेस के साथ में हो रही हैं। देन ये सारी चीज़ें जब हमारी फायरबेस के साथ में हो जाएंगी फिर इनसे हम कहीं ना कहीं जो भी पॉइंट्स हमें ज़रूरत होंगे रिडक्स के साथ करने के, देन हम रिडक्स का सेटअप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो हम चेकआउट वाली स्क्रीन पे जाएंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन्स के अंदर मुझे यहाँ पे checkout.js मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है। ठीक है, तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आई थिंक मैं चेकआउट पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो मैं चेकआउट पे जाता हूँ। अब मुझे डिजाइन करना है यहाँ पे। तो यहाँ डिजाइन करने के लिए देखो सबसे पहले क्या होता है, चेकआउट के स्क्रीन के अंदर भी हमारे सेम वही फीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कार्ट के अंदर होते हैं, बस एड्रेस एंड पेमेंट ये दो और चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इनका हमें कैसे करना होगा। तो सबसे पहले क्या है कि कार्ट वाला जो भी कोड है ना पूरा उठाओ, चेकआउट के अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो चीज़ें हम कार्ट के अंदर ले रहे थे वो तो यहाँ पे आ जाएंगी और जो नहीं यूज़ करनी है वो हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे किस में कन्वर्ट कर दो, चेकआउट। ये चेकआउट हो गया और ये हमारा चेकआउट। इसे सेव करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये हमारा चेकआउट वाला फीचर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा इस तरीके का टोटल और ये आ रहा है, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए होगा इसमें। तो ये वाला जो हमारा व्यू है, ठीक है, टोटल वाला, इसको हमें यहाँ से हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए हमें ये आई थिंक हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये चला गया। यहाँ पे जितने भी कार्ट के अंदर आइटम होंगे सेम आइटम्स यहाँ पे भी आएंगे। बात है कि अब थोड़ा सा यूआई पे काम कर लेते हैं कि मान लो हमारे ये तो आइटम हो गए, तो इससे पहले इन आइटम की लिस्टिंग दिखाने से पहले एक हमें हेडिंग डालनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, और हेडिंग क्या, हमें बैक भी जाना पड़ सकता है। तो बैक जाने के लिए सबसे पहले क्या है कि जहाँ पे हमने चेकआउट को ऐप नेविगेटर के अंदर ये किया है, इसका जो हेडर फॉल्स किया उसको ट्रू कर देंगे, जिससे हमें क्या है कि एक डिफ़ॉल्ट वाला बैक बटन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके का। अब बात करते हैं इसके अंदर जाके हम क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर जाके सबसे पहले तो हमें एक टाइटल ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उस टाइटल की हमें ज़रूरत है। लाइक एडिड आइटम्स कुछ इस तरीके से हमें एक टाइटल ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक टाइटल यहाँ पे ऐड कर लो और इसमें लिखो एडेड आइटम्स। तो टेस्ट हमने ऐड कर दिया एडेड आइटम्स। इसको एज ए टाइटल यूज़ करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको स्टाइल देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टाइल्स डॉट टाइटल या फिर हेडिंग बोल सकते हो। ठीक है, हेडिंग। अब इस हेडिंग को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज 16 और फॉन्ट वेट
600 और कलर जो रहेगा ब्लैक, ठीक है। और मार्जिन लेफ्ट 20, मार्जिन टॉप 20। ये देखो हमारा हेडिंग की तरह काम कर रहा है कि ये जो आइटम है चेकआउट के अंदर हमने ऐड किए हैं, ठीक है। अगला जो टर्म होता है इसके अंदर एडिट आइटम्स के बाद हमें क्या करना है, तो टोटल दिखाना होता है। अब यहाँ पे देखो टोटल हम पिछली बार में भी दिखा रहे थे, तो वो टोटल एक्चुअल में करेक्ट टोटल नहीं था, क्योंकि हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें टोटल दिखाना है तो किस तरीके से दिखाएंगे वो हम देखते हैं, और उसको भी हम करेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक व्यू लिया, एक व्यू, तो इस व्यू के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल ऐड करनी पड़ेगी, और फ्लैश डायरेक्शन हमें इसके अंदर यूज करना पड़ेगा, क्या, रो, ठीक है। तो इस स्टाइल को यहाँ पे से कॉपी कर लो यहाँ से, और इसको हम बोल सकते हैं क्या, स्टाइल्स डॉट टोटल व्यू, है ना, टोटल व्यू, क्योंकि टोटल इसके अंदर टोटल वाला जो प्राइस है वो वगैरह दिखाने वाले हैं क्वांटिटी के साथ में। तो यहाँ पे इसको डाल दो टोटल व्यू के साथ में, ठीक है। अब इसके अंदर जो जस्टिफाई कंटेंट होगा वो होगा स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कोड फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप को 30 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ट्राई करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करूँगा, जिससे मैं बोलूँगा टोटल, सॉरी, QTY, QTY का मतलब क्वांटिटी कितनी है वो हमें पता करना होगा, वो यहाँ दिखाना होगा। और दूसरा टेस्ट होगा जिसमें हमें टोटल दिखाना होगा यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। अब क्वांटिटी कैसे पता चलेगी, है ना, तो क्वांटिटी पहले इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट 20 एंड पैडिंग राइट 20 ऐड कर देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ हमने ऐड कर दी, इनके टेस्ट के हमें थोड़ा सा टेस्ट वगैरह भी ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको स्टाइल और स्टाइल्स डॉट एक टाइटल मान लो इसको, है ना, टाइटल की तरह ले लेंगे इसको। तो ये दोनों यहाँ पे कॉपी कर दो, और इस टाइटल को हम कॉमन यूज़ कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा बस बोल्ड वगैरह करना होगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसको। तो फॉन्ट साइज़ है वो रख लो 18, और फॉन्ट वेट अराउंड 600, और कलर ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा इस तरीके से ये दिखने लग जाएगा। अब इसमें जो भी वैल्यूज हैं वो पास करेंगे, तो निकालेंगे कैसे, मेन चीज़ है कि आप क्वांटिटी वगैरह निकालो कैसे। तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे एक फंक्शन देखो गेट टोटल का तो यहाँ पे है, तो गेट टोटल में क्या होगा, देखो यहाँ पे हम क्या करें, टोटल और ये पास इनटू डिस्काउंट प्राइस, और डिस्काउंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय आइटम डेटा डॉट QTY, ये भी हमें करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारा गेट टोटल निकल जाए। अब गेट टोटल निकालेंगे कैसे, यहाँ पे तो प्लस गेट टोटल, और इसमें अब आइटम तो हमारे पास, अच्छा ठीक है, वहाँ पे गेट टोटल जो निकाल रहे थे वो हम पर आइटम के हिसाब से निकाल रहे थे, है ना, नहीं पर आइटम्स के कार्ट लिस्ट से ही निकाल रहे थे ना, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो यहाँ पे हमें आइटम कुछ पास नहीं करना, बस ऐसे निकालना है। देखो 10 आ रहा है क्योंकि क्वांटिटी एक है अभी, है ना। और जब मैं इसको चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे देखो 20 हो गया, क्यों, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई टू 20, ठीक है। तो अब गेट टोटल हमारा ठीक आ रहा है। अब यहाँ पे आप INR जोड़ना चाहो तो INR जो भी आप चाहो वो जोड़ सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्पेस दे दो, ठीक। अब क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो सेम मेथड है जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, गेट टोटल के लिए सेम मेथड है क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ पे देखो कॉपी कर लो गेट QTY, ठीक है, कार्ट लिस्ट वगैरह ये जो क्वांटिटी है 0, ठीक है। तो यहाँ पे QTY कर दो इसको, QTY, ठीक है, QTY, और इसमें जो भी क्वांटिटी होगा वो सारी ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें आइटम डॉट QTY, और यहाँ पे हमें QTY को, ठीक है, ओके। अब एक चीज है, यहाँ पे अगर QTY रखोगा क्वांटिटी तो दो हैं, पर अगर आइटम की काउंटिंग रखना चाहते हो तो 1 है।
तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि या तो आप QTY दिखा लो या फिर आइटम दिखा लो। अगर आइटम काउंट करो तो आइटम का तो सीधा सा फंडा है कि आपको यहाँ पे जितने भी आइटम है कार्ट लिस्ट के अंदर, देखो अगर आइटम आपको दिखाने हैं तो यहाँ पे क्या करो, देखो सीधा सा फंडा है, इसको मतलब आइटम में चेंज कर दो आइटम्स, और इसमें क्या करना है आपको, कार्ट लिस्ट डॉट लेंथ, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा क्योंकि एक ही आइटम है। जब आप 2 आइटम ऐड करोगे तो यहाँ पे 2। अगर आप क्वांटिटी दिखाना चाहते हो तो क्वांटिटी में क्या करना पड़ेगा, ये वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा जिसमें आपको हर एक आइटम के अंदर जितने भी आइटम्स की क्वांटिटी वो सबको ऐड करना पड़ेगा। तो मोस्टली केस में आइटम ही काउंट करे जाते हैं, आइटम ही दिखाए जाते हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको कोड दिखा दिया। ये वाला कोड आप QTY के लिए यूज कर सकते हो, सेम कोड होगा टोटल की तरह, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है आइटम की प्राइस एंड क्वांटिटी में। हमें सिर्फ क्वांटिटी निकालनी है, तो इस तरीके से यहाँ पे होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगली चीज होती है हमारी एड्रेस, कि एड्रेस कैसे सेलेक्ट करना होता है, कौन से एड्रेस पे आपको आइटम को डिलीवर करना है। तो वो एड्रेस आप कैसे करोगे, तो एक एड्रेस का पूरा अलग मॉड्यूल है जिसमें हमें एड्रेस की लिस्ट, मतलब एड्रेस को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वो सारे सेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी एड्रेस आप सेलेक्ट करोगे वो एड्रेस यहाँ पे हमें दिखना चाहिए, है ना। और यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एड्रेसेस की, है ना। तो एक अलग सेक्शन हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि बॉर्डर में एक सेपरेटर बनाता हूँ। ये जो हमारा आइटम्स वाला व्यू है और इसके जो एड्रेस वाला होगा उनके बीच में एक सेपरेटर डिवाइडर डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो डिवाइडर बनाने का सबसे इजी तरीका मुझे यही लगता है कि यहाँ पे विड्थ दे दो 90%, ठीक है। हाइट दे दो अराउंड 1 और अलाइन सेल्फ सेंटर, इसको हम अभी वहाँ पे कॉपी कर देंगे स्टाइलिंग में, है ना। बैकग्राउंड कलर बिल्कुल लाइट सा कलर दे दो, है ना, लाइट आई थिंक तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर बहुत लाइट सा आया है, बहुत ही ज़्यादा लाइट आया है। आई थिंक 6E6। तो इस लाइन को थोड़ा सा मार्जिन टॉप देना होगा हमें, मार्जिन टॉप 20, ठीक है। अब इस कोड को पूरा, इस स्टाइल को कॉपी कर लो पूरा, और इस स्टाइल को हम डिवाइडर के नाम से यहाँ पे डाल देते हैं, स्टाइल्स डॉट डिवाइडर, ठीक है। और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो डिवाइडर के नाम से, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है इसकी, तो अपना फिर मत बोलना कि स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इतना फोकस स्पेलिंग पे नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये ठीक है। इसको कलर अगर लाइट देना चाहो तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है, थोड़ा सा और लाइट दे देना, बट फिलहाल मुझे ये ठीक लग रहा है। अब आइटम्स आ गए, अब बात करते हैं एड्रेस की, है ना। तो यहाँ पे एक और हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, टाइटल, है ना, जो हमने ऊपर हेडिंग यूज़ करी है उसी हेडिंग को कॉपी कर लो इसको, और यहाँ पे पेस्ट कर दो यहाँ पे, और इसको यूज़ क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखो डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। इस तरीके से डिलीवरी एड्रेस, इसके नीचे जो भी आप एड्रेस सेलेक्ट करोगे वो एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो क्या, राइट साइड में एडिट का बटन है ना, या चेंज का बटन। तो एक काम करो ना, ये वाला हेडिंग यूज ना करके क्या करो, सेम सीधा सा फंडा है, टोटल व्यू वाला यूज कर लो, है ना। ये अब यहाँ पे क्या लिखना है, मैं सीधा एड्रेस, और यहाँ पे एडिट एड्रेस, ठीक है, इस तरीके से। और इस एडिट एड्रेस को यहाँ पे हम इसमें अंडरलाइन कर दो, जिससे समझ में आए कि एडिट क्लिकेबल है यहाँ, है ना। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन, अरे अंडरलाइन, ठीक है, इस तरीके से। और इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर जैसा हमारा थीम का कलर है पर्पल, ठीक है, इस तरीके से। तो डिलीवरी ऐसे यहाँ, अब यहाँ पे जो भी एड्रेस आएगा वो सेलेक्ट होके आएगा, ठीक है। अभी जब भी कोई भी एड्रेस नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, नो एड्रेस, है ना, कुछ भी एड्रेस है ही नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक टेस्ट वगैरह डालना पड़ेगा, और टेस्ट में किसके बेस पे डालेंगे, कंडीशन तो ऐड करनी पड़ेगी ना, तो एक स्टेट हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेट ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट सेलेक्ट
सेलेक्टेड एड्रेस, सेट सेलेक्टेड एड्रेस, और यहाँ पे यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट में एम्प्टी मान लो। अगर ये एम्प्टी है तो हमें क्या दिखाना होगा, नो एड्रेस सिलेक्टेड, है ना, कुछ इस तरीके से। तो एक टेस्ट इसके बेस पे हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पे एक टेस्ट डालो, ठीक है, और यहाँ पे डालो कंडीशन इसके अंदर, जो सेलेक्टेड एड्रेस है अगर एम्प्टी है तो डालो नो एड्रेस सेलेक्टेड, और या फिर अगर है तो फिर सेलेक्टेड एड्रेस, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे नो एड्रेस सेलेक्टेड। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में कर दो, स्टाइल्स डॉट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस 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 मार्जिन लेफ्ट 20 और मार्जिन टॉप 20, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे यहाँ बैठा। अभी कोई एड्रेस है ही नहीं तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एडिट एड्रेस पे। जब जाएंगे तो हम जाके एड्रेस वाली स्क्रीन पे पहुंचेगा और वहाँ पे पूरा हमें एड्रेस को ऐड करना, डिलीट करने वाला ऑप्शन बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से डिलीट करेंगे एड्रेस वाली स्क्रीन पे। तो एक नई स्क्रीन बना लो जिससे हम बोलेंगे माई एड्रेस .js और RNFES, सेव कर लो इसको और ऐप नेविगेटर के अंदर इसे डाल दो, कॉपी पेस्ट माई एड्रेस, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, चेकआउट के अंदर। तो चेकआउट के अंदर जो हमने ये टेस्ट वाला बनाया था, एडिट वाला है ना, एडिट एड्रेस, ये इस पर हमें क्लिक करवाना होगा, ऑन प्रेस, ठीक है। और ऑन प्रेस के बाद हमें क्या करना होगा, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और नेविगेट के अंदर माई एड्रेस, ठीक है। तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो माई एड्रेस पे जाएंगे और यहाँ जाके अपने एड्रेस की लिस्ट दिखाएंगे और यहाँ पे एक बटन बनाएंगे नया एड्रेस ऐड करने के लिए। तो अब हम काम करेंगे एड्रेस वाले सेक्शन में। तो यार एड्रेस में क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे एक कंटेनर डाल दो, इसको flex1 ले लो, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं, मुझे राइट साइड में यहाँ पे एक नया एड्रेस ऐड करने की क्या चाहिए, यहाँ पे एक नया एड्रेस ऐड करने के लिए मुझे प्लस बटन चाहिए, या फिर आप बॉटम में बना सकते हो बढ़िया सा बटन ऐड न्यू एड्रेस का, ठीक है। तो हम देखते हैं हम क्या बनाते हैं। तो हम बॉटम वाला भी ट्राई कर सकते हैं। पहले वाले जो हमने ई कॉमर्स का ऐप बनाया था उसमें मैंने राइट साइड में सर्कल बटन बनाया था, यहाँ पे हम बॉटम वाला बटन ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टचेबल ओपेसिटी ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे स्टाइल्स डॉट एड न्यू बटन, ऐड न्यू का बटन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया। बैकग्राउंड कलर इसका सेम जो हमारी थीम का कलर है, पर्पल, ठीक है। हाइट 50, विथ जो भी है वो 90%, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉर्डर रेडियस 10, और अलाइन सेल्फ, सेंटर, बॉटम 0। तो यहाँ पे ये बना, ठीक है। अब बॉटम 0 के यहाँ पे 10 ले लो, 10, और ये हमारा ऐड का बटन बन गया, ठीक है। इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ऐड कर दो और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसके बीच में जो भी आप टेक्स्ट ऐड करो वो सेंटर में दिखेगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ऐड न्यू एड्रेस। अब इस ऐड न्यू एड्रेस को भी हमें कलरफुल थोड़ा सा कलर वगैरह देना पड़ेगा, स्टाइल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट, ठीक है, बटन टेस्ट का कलर यहाँ पे ले लिया मैंने वाइट, और फॉन्ट साइज मैंने ले लिया 16, ठीक है। ऐड न्यू एड्रेस का ये बटन बन जाता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम ऐड एड्रेस वाली स्क्रीन पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो हमने माई एड्रेस लिया है यहाँ पे स्क्रीन के अंदर एक स्क्रीन और ऐड कर दो, इसे हम बोलेंगे ऐड एड्रेस .js RNFES, ठीक है, और इसको नेविगेटर में ऐड कर दो। तो
कॉपी पेस्ट, कंप्लीट पेस्ट हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे डाल दो ऐड एड्रेस और यहाँ पे ऐड एड्रेस। ओके, तो इस बटन पे क्लिक करवाते हैं तो चलते हैं यहाँ, और ये स्क्रीन है हमारी माई एड्रेस। तो माई एड्रेस में जाके मैं यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन। ओके, ऑन प्रेस नेविगेशन डॉट नेविगेट और इसमें ऐड एड्रेस। ऐड एड्रेस यहाँ से वापस आ सकते हैं, ठीक है। ऐड एड्रेस में जाके हमें फायरबेस में क्या करना होगा, जो एड्रेस है उसे फायरबेस के अंदर में एक कलेक्शन बनाना होगा यूज़र का, ठीक है। मतलब एड्रेसेस का, जहाँ पे हम यूज़र आईडी के बेस पे एड्रेस ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं ऐड एड्रेस पे। यहाँ जाके मैं कुछ फील्ड्स वगैरह बनाने होंगे, तो इस टेक्स्ट को हटा दो और यहाँ पे कंटेनर डाल दो, कंटेनर flex1 इसे ऐड कर दो, कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ टेस्ट इनपुट्स बनाने होंगे, तो मान लो मैं यहाँ पे टेस्ट इनपुट ले रहा हूँ, टेस्ट इनपुट। इस टेस्ट इनपुट को थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं हम, कॉमन स्टाइल रहेगा, स्टाइल्स डॉट इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट विथ 80%, हाइट 50, बॉर्डर विथ 0.5, बॉर्डर रेडियस 10, अलाइन सेल्फ सेंटर, मार्जिन टॉप 20। तो ये हमारा बन जाता है। इसमें क्या करो, पैडिंग लेफ्ट 10, पैडिंग राइट 10। तब इनमें हमें प्लेस होल्डर ऐड करना है। यहाँ पे प्लेस होल्डर, एंटर, स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, एंटर स्ट्रीट एड्रेस हो गया, एंटर सिटी, एंटर स्टेट, एंटर पिन कोड। इस तरीके से चलने वाला, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इन सिटी स्टेट की जगह पे आप ड्रॉप डाउन लगा सकते हो। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है कोई एपीआई थर्ड पार्टी कहीं से भी, तो उससे आप यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पिन कोड है, इसमें कीबोर्ड टाइप नंबर पैड होगा, तो कीबोर्ड टाइप इक्वल्स नंबर पैड। यहाँ पे जब आप ओपन करोगे तो ये नंबर पैड रहने वाला, बाकी ये सिंपल रहने वाले। तो ये स्टेट बना लो जो भी हमने यहाँ पे दिए। तो कॉन्स्ट, ये हो गया स्ट्रीट, स्ट्रीट सेट स्ट्रीट, यूज स्टेट एम्प्टी, पिन कोड, पिन कोड सेट स्टेट, स्टेट सिटी, सिटी और स्टेट, ठीक है। तो इनको पास करना है यहाँ पे। तो वैल्यू, वैल्यू में पास करना है स्ट्रीट, ऑन चेंज टेक्स्ट, सेट स्ट्रीट टेक्स्ट। इन दोनों को कॉपी कर लो, कॉपी करके पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे पिन कोड, सेट पिन कोड
स्टेट, सेट स्टेट, सिटी, सेट सिटी। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गया। हमें एक बटन बनाना है। बटन कौन सा? डेटा को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमने बटन बनाया था यहाँ पे माई एड्रेस वाले पे, इसे ही कॉपी कर लो और इसकी स्टाइलिंग हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे बनाया और स्ट्रेचेबल ऑपरेसिटी को इंपोर्ट करा, इसका ये दोनों पेस्ट। बट इसमें क्या है, हमें एब्सोल्यूट वाला जो भी है वो हटाना होगा, है ना। बस मार्जिन टॉप 50। और अब जब हमने ये साइजेस छोटे बनाए तो एक काम करो, इनपुट को 90% ही दे दो। अब ये इक्वल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एड्रेस, ओके। सेव एड्रेस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा एड्रेस कहाँ चला जाएगा? फाइल स्टोर के अंदर। तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम हम रखेंगे ऐड या सेव एड्रेस, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन बना लो, कॉन्स्ट सेव एड्रेस। इंपोर्ट करना होगा फाइल स्टोर को, कॉन्स्ट सॉरी इंपोर्ट करना है, नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट फाइल स्टोर फ्रॉम रिएक्ट नेटिव फाइल स्टोर। इसको असिंक बना दो, असिंक कॉन्स्ट अवेट। अवेट में क्या करना, सॉरी यहाँ पे आईडी इक्वल्स अवेट असिंक स्टोर, असिंक स्टोरेज गेट आइटम। और इसमें हमें यूज़र आईडी जो भी हमने सेव करी है वो डालनी है, ठीक है, क्योंकि अपनी यूज़र आईडी ज़रूरी है। एक हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट एड्रेस आईडी, जो हम खुद बना रहे हैं एड्रेस आईडी। ये हम बनाएंगे किसकी हेल्प से? UUID की हेल्प से। तो इंपोर्ट UUID फ्रॉम रिएक्ट नेटिव UUID, ठीक है। तो यहाँ पे UUID.v4 और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए ये रेड ही रेड दिख रहा है, ठीक है। अब इस एड्रेस आईडी का हम यूज़ करेंगे एड्रेस के अंदर एक यूनिक आईडी देने के लिए, और जिसने पोस्ट किया है उसमें हम डालेंगे इस आईडी को। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ फाइल स्टोर को यूज़ करो, फाइल स्टोर डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का क्या होगा नाम? एड्रेस डॉक, डॉक में हम देंगे एड्रेस आईडी, और सेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट जाएगा, इसमें हमें ये सारी चीज़ें पास करनी होंगी, है ना। तो पहले तो पोस्ट या फिर एडेड बाई, एड्रेस किसने ऐड किया? एडेड बाई में आईडी दे दो, ठीक है। एड्रेस आईडी में एड्रेस आईडी दे दो, स्ट्रीट में स्ट्रीट दे दो, सिटी में सिटी दे दो, स्टेट में स्टेट दे दो, पिन कोड में पिन कोड दे दो। भाई हो गया, सारी चीज़ें यही हमें करनी है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट ट्रू या फॉल्स, तो अभी तो ये डिफ़ॉल्ट हम ट्रू ही भेज रहे हैं, ठीक है। हर एक का एक एड्रेस होगा तो वो डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, तो यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट में ट्रू भेज दिया। बस ये हमारा कोड हो गया। देन लगा दो इसमें अगर चाहो तो, देन अगर रिस्पॉन्स आएगा, कुछ एरर नहीं आएगा तो यहाँ पे, अगर एरर आएगा कुछ तो कैच कर लो, ठीक है। यहाँ कंसोल करा लो एरर को, console.log एरर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेव एड्रेस का। तो यहाँ पे सेव एड्रेस को ऑन प्रेस, इस पे नहीं भाई, ऑन प्रेस यहाँ लगाओ, सेव एड्रेस ऑलरेडी, ओके कूल। तो ट्राई करके देखते हैं, फायरबेस भी ओपन कर लेते हैं साथ में।
Firebase console, ecom, तो अभी हमारे पास जो कलेक्शंस हैं वो कार्ट का है, प्रोडक्ट का है, यूजर्स का है, वेंडर्स का है। अब हम एड्रेसेस का कलेक्शन बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको साइड में रखो, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस डालो, जैसे मान लो मैं डाल रहा हूँ अपना डेमो स्ट्रीट, ठीक है, सिटी नोएडा, स्टेट यूपी, पिन कोड 20202, इस तरीके से रैंडम, ठीक है। अब मैंने सेव एड्रेस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा कलेक्शन बनना चाहिए, अगर हमारा कोड ठीक है तो यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे कि हमारा यहाँ पे एड्रेस नाम का एक कलेक्शन बना है, जिसके अंदर ये एड्रेस ऐड हुआ है, जिसकी ये आईडी और एड्रेस आईडी सेम है हमारी, ठीक है। तो जिससे हम एक्सेस कर लेंगे इजीली, ठीक है। हमारे पास ये डेटा आ गया है, ओके। अब हमें करना क्या भाई, जैसे ही हमारे पास लोडर भी है ऑलरेडी, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लोडर को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोडर को कॉल करो, और यहाँ पे एक विजुअल नाम की स्टेट बना हुआ है ना, तो कॉन्स्ट विजुअल सेट विजुअल यूज स्टेट फॉल्स। जैसे हम सेव एड्रेस को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेट विजुअल ट्रू। जैसे हमारा डेटा ऐड हो जा रहा है, तो सेट विजुअल फॉल्स। अगर कोई एरर भी आ रहा है तो भी सेट विजुअल फॉल्स। और इसके अंदर हमें पास करना होगा विजुअल, जिसमें हमने पास कर दिया विजुअल। कूल। तो फिर से एक ऐड कर, अब एक चीज़ और है, जैसे ही एड्रेस ऐड हो जाए ना, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे एड्रेस ऐड हो जाए हमें नेविगेशन कॉल करना है। नेविगेशन, इसके अंदर नेविगेशन नहीं है अभी, तो कॉन्स्ट नेविगेशन यूज नेविगेशन। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा डेटा ऐड होगा हम यूज़र को वापस ले जाएंगे, नेविगेशन डॉट गो बैक। कूल। ट्राई करते हैं फिर से, डेमो स्ट्रीट 2 है ना, नोएडा यूबी 1 2 3 4 5 6। सेव एड्रेस पे क्लिक किया, लोडर घूमा, एड्रेस ऐड हो गया, हम आ गए वापस। इसका मतलब यहाँ पे आ गए हैं दो एड्रेस, ठीक है, डेमो स्ट्रीट 1, डेमो स्ट्रीट, और ये डेमो स्ट्रीट 2। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं अपने एड्रेसेस की लिस्टिंग करानी होगी, ठीक है। तो एड्रेस की लिस्टिंग हम निकालेंगे यहाँ पे, पर निकालेंगे यूजर की आईडी के बेस पे, है ना, क्योंकि यूजर अपने एड्रेस ही तो निकालेगा ना, दूसरे के एड्रेस तो नहीं निकालेगा। तो चलते हैं अपने माई एड्रेस वाली स्क्रीन पे, और यहाँ पे जाके एक फंक्शन को बना लो, जिसे हम बोलेंगे कॉन्स्ट गेट एड्रेस, और इसको इस तरीके से यहाँ लिख लो, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट कर लो फायर स्टोर को, तो फायर स्टोर फ्रॉम फायर स्टोर, ठीक है। फायर स्टोर, अब आईडी के बेस पे करना है, तो हमें आईडी चाहिए होगी, तो इसको असिंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम असिंक स्टोरेज से डेटा निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्ट आईडी इक्वल अवेट असिंक स्टोरेज गेट आइटम यूज़र आईडी, ठीक है। अब इस आईडी को निकालना है, तो आईडी के बेस पे निकाले डेटा, फायर स्टोर कलेक्शन एड्रेस वेयर एडेड बाय आईडी, ठीक है। और गेट देन स्नैपशॉट, इसके अंदर हमें डेटा मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो भी डेटा मिलेगा, इफ स्नैपशॉट डॉट डॉक्स इज नॉट इक्वल्स ये, तो हमें क्या करना, लिस्ट के अंदर सेव कर देना। तो यहाँ पे कॉन्स्ट एड्रेस लिस्ट सेट एड्रेस लिस्ट यूज स्टेट, और इसमें एम्प्टी एरे, और यहाँ पे सेट कर दो सेट एड्रेस लिस्ट के अंदर स्नैपशॉट डॉट डॉक्स। कूल।
इस फंक्शन कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो कॉल करने के लिए कॉन्स्ट गेट एट सॉरी ऑलरेडी गेट एड्रेस है ना, यूज इफेक्ट, और इसके अंदर क्या एक एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करो, यहाँ पे गेट एड्रेस को कॉल कर लो। बट इस एम्प्टी डिपेंडेंसी को मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट इज फोकस्ड यूज इज फोकस्ड इस फोकस में पास कर दूंगा, जिससे मेरा डेटा जो है वो रिफ्रेश होता रहेगा। ठीक है, अब इस जो हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट को हमें फ्लैट लिस्ट के अंदर डालना होगा। तो फ्लैट लिस्ट, तो डेटा के अंदर जो हमारी एड्रेस की लिस्ट है उसे पास कर दो। रेंडर आइटम में यहाँ पे आइटम कॉमा इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कर दो यूआई को। तो यूआई में हमें व्यू लेना है, व्यू में स्टाइल, इसे हम स्टाइल्स डॉट एड्रेस आइटम बोलेंगे। तो स्टाइल दे दो यहाँ पे एड्रेस आइटम, विथ 100% रखो इसको, ठीक है, हाइट 100 रखो, बॉर्डर विथ 0.3 रखो, ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 ही एड्रेसेस हैं। अब यहाँ पे बॉर्डर विथ यूज़ करने की जगह मैं बॉर्डर बॉटम विथ यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ऊपर वाला चला गया, सिर्फ बॉर्डर बॉटम विथ दिख रहा है। और इनका कलर बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो, इसे थोड़ा सा इस तरीके से। मार्जिन टॉप 10। अच्छा, अगर मार्जिन टॉप ऐड करते हैं तो फिर इतना बेटर नहीं लगेगा, तो एक काम करते हैं, फिर इसको 90% कर देते हैं, ओके, और अलाइन सेल्फ कर देते हैं सेंटर, बॉर्डर बॉटम को इसको हटा दो, बेटर, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एड्रेस दिखने लगा। अब इसके अंदर में कंटेंट दिखाना है ना, तो अभी तो हमारा सिर्फ आइटम्स दिखे हैं, तो कंटेंट दिखाने के लिए सबसे पहले देखो क्या है कि जो हमारा एड्रेस है वो किस फॉर्म में रहने वाला है। पहले तो यहाँ पे मैंने एक व्यू लिया, इसको हम 2 डायरेक्शन में, मतलब 2 चीज़ों में ब्रेक कर रहे हैं, 2 पार्ट में, ठीक है। तो इसको जस्टिफाई कंटेंट क्या करो, स्पेस बिटवीन कर दो, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट 20 कर दो और पैडिंग राइट 20 कर दो, जिससे हमें दोनों साइड जो भी व्यू लेंगे उनको हमें एक पैडिंग मिल के रहेगी, तो हमें मार्जिन ऐड नहीं करना पड़ेगा। एक व्यू यहाँ पे लेंगे, इस व्यू के अंदर हम जितने भी एड्रेस रिलेटेड चीज़ें, स्ट्रीट वगैरह सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने डाला स्ट्रीट, ठीक है। तो जो भी हमें वहाँ पे आइटम डॉट डेटा डॉट स्ट्रीट, ठीक है, ये हमें मिल गया स्ट्रीट, ये इस तरीके से एक स्पेस ऐड कर दो, यहाँ पे स्ट्रीट हो गया। यहाँ पे हमने मान लिया सिटी, तो यहाँ पे सिटी, स्टेट पिन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें इस तरीके का डेटा मिल जाता है, ओके। दूसरी चीज़ और क्या, एक और यहाँ पे ऐड करनी है हमें, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ कि यार कोई भी एड्रेस हम जब ऐड कर रहे हैं तो उसे डिफ़ॉल्ट बनाना होता है ना, तो वही डिफ़ॉल्ट वाला जो एड्रेस होता है वही एक्चुअल में हमें वहाँ पे दिखाना होता है ना। तो एक ही एड्रेस डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, है ना। तो राइट साइड में जो व्यू हम लेने वाले हैं, ये इसमें हमें राइट साइड में मान लो एक टेक्स्ट लेना है, और इस टेक्स्ट को यहाँ पे हमें क्या करना है, आइटम डॉट डेटा डॉट, अगर डिफ़ॉल्ट आइटम डॉट डेटा डॉट डिफ़ॉल्ट क्या है, ट्रू है, उस केस में मुझे ये दिखाना है, मतलब उस केस में मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट, अदरवाइज कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इसको स्टाइल दे दो डिफ़ॉल्ट के हिसाब से, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट को यहाँ पे स्टाइल देंगे हम
डिफ़ॉल्ट अब कैसे देंगे, बैकग्राउंड कलर पर्पल, पैडिंग लेफ्ट 20, पैडिंग राइट 20, पैडिंग टॉप 5, पैडिंग बॉटम, अगर ये 5 करें हमने तो इनको 10 कर लो लेफ्ट और राइट को, ठीक है। और कलर, अब एक चीज़ देखी होगी कि हमने दो एड्रेस ऐड करे, दोनों में हमने डिफ़ॉल्ट लिया, क्यों लिया डिफ़ॉल्ट, दोनों में डिफ़ॉल्ट आया। अब ऐसा तो नहीं करना होता, तो हमें चेक करना होता है हमेशा कि अगर हम किसी एक को डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो उस केस में स्टार्टिंग में मान लो डिफ़ॉल्ट के लिए क्या है कि स्टार्टिंग में हम फॉल्स ही रखना चाहिए हमें, जब हम किसी एड्रेस को सेलेक्ट कर रहे हैं तब उसमें अपडेट करके उसे डिफ़ॉल्ट ट्रू कर दो। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है इस चीज़ को, इसे में यहाँ सही करना होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या रखो, फॉल्स, ठीक है। अब फॉल्स रखोगे तो ये जो हमारे पास जो पहले से दो आइटम आ गए इनको हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो मान लो मैं इन्हें अपडेट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट को फॉल्स कर दे रहे हैं, यहाँ पे सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको अपडेट करते हैं एक बार, फॉल्स, और फॉल्स है तो एक काम करेंगे कि माई एड्रेस ये है ना, तो ये एक्चुअल में टेक्स्ट दिखना ही नहीं चाहिए। कब देखेगा ये कि जो मेरा यहाँ से कॉपी करो इसको, ये टेक्स्ट ये भी दिखना चाहिए जब मेरा आइटम डॉट डेटा डॉट डिफ़ॉल्ट क्या है, ट्रू है, उसी केस में बस ये एंड ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब एक ट्रू एंड फॉल्स है तो अब ये केस सही है। अब अपडेट कैसे करेंगे इसके लिए हम आगे बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि अपडेट हम कैसे करेंगे, तो अपडेट करने का भी तरीका होगा तो उसको हम बनाएंगे भी। तो हमारे यहाँ पे लिस्टिंग हो रही है और वहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, तो ये तो हमारा प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, इसे एडिट वगैरह करना हो ना, अपडेट या डिलीट करना हो, तो वो बटन्स भी ऐड करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा यूआई को हमें चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। जो राइट साइड का हमने व्यू लिया है ये टेक्स्ट वाला एक्चुअल में, तो यहाँ पे हम एक व्यू लेंगे राइट में और इसको इस टेक्स्ट को उसी के अंदर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट डाला है और भी हम डालना है, एक हमें एडिट का और डिलीट का भी हमें डालना होगा, है ना। तो टेक्स्ट एडिट डिलीट, ठीक है। और इस टेक्स्ट को जो डिफ़ॉल्ट वाला है इसको हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज वगैरह छोटा करेंगे, क्योंकि जस्ट मुझे दिखाना है कि हाँ यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ है, पर ऐसे कोई मेजर टेक्स्ट नहीं लेना है, एक साइज़ वगैरह, है ना। तो इसको हम टॉप में कर देते हैं और बाकी टेक्स्ट को नीचे करेंगे, है ना। तो इन दोनों को नीचे कर दो इस तरीके से, ओके। तो एडिट और इनको यहाँ पे एडिट कर लेते हैं, स्टाइल्स डॉट एडिट, और इसको भी ले लो स्टाइल्स, स्टाइल इक्वल्स स्टाइल्स डॉट डिलीट, क्योंकि इनका थोड़ा सा स्टाइलिंग हम अलग रखने वाले हैं। तो एडिट में क्या करना होगा, फॉन्ट साइज 16, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन, कलर पर्पल, फॉन्ट वेट 600, ओके, मार्जिन टॉप 10। इस तरीके से सेम चीज़ उठाओ, सेम अगर चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बस आपको वहाँ पे कलर डायरेक्टली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ऐसे डाल दिया हूँ इस तरीके से, ये डिलीट का होगा, और डिलीट होगा तो यहाँ पे रेड कर दो इस तरीके से। अब ये देख रहे हो कि ये एक उसमें नहीं आ रही व्यू में, तो जो हमने व्यू बनाया था ये इसको स्टाइल जस्ट में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो,
अच्छा वर्टिकली है अलाइन आइटम्स का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए हमें बटन्स ऐड करने पड़ेंगे। बटन्स मतलब इसकी जो हाइट है हमारी उसको फिक्स पहले हटा दो, है ना। ये कहाँ है हाइट, ये फिक्स है, उससे हटा दो। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, इसमें पैडिंग ऐड कर दो। पैडिंग लेफ़्ट राइट हमने ऑलरेडी ऐड करी है, ठीक है। पैडिंग टॉप 20, पैडिंग बॉटम 20, ठीक है। और ये इस तरीके से हमने बना लिया। तो हमें खुला कुल मिला के हमारे यहाँ पे डिज़ाइन एक तरीके से बन गया। आप चाहो तो इन एडिट और उनको क्या करो कि इनमें बॉर्डर ऐड कर दो, बॉर्डर विथ 0.5 और बॉर्डर कलर जैसा भी हमने रखा है पर्पल, तो यहाँ पर्पल हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की अब ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट 20, पैडिंग राइट 20, पैडिंग टॉप 10, पैडिंग बॉटम 10, बॉर्डर रेडियस 10, ठीक है। तो ये हमारे एक बटन बन गया एडिट का। सेम चीज़ कॉपी कर सकते हो यहाँ पे, पेस्ट यहाँ, कॉपी पेस्ट राइट, ठीक है। परफेक्टली हमारे पास ये बटन्स आ गए जिनसे हम डिलीट और एडिट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एक चीज़ और कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसको चेंज कर ले। चेंज क्या मतलब, यहाँ पे एक स्टाइल दे दो इसको, स्टाइल स्टाइल्स डॉट वैल्यू करके, मैं जो ये वैल्यू दिखा रहे हैं ना हम एड्रेस वगैरह की, तो यहाँ पे इनको सबको सेम देना है। बस मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दूंगा, फॉन्ट साइज़ एंड बोल्ड कर दूंगा। तो वैल्यू का फॉन्ट साइज़ 18 और फॉन्ट वेट 600 और यहाँ पे कलर ब्लैक। तो ये देखो हमारा कुछ डार्क सा बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार ऐड भी हो जाएगा, यहाँ से डिलीट करना हो तो डिलीट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, और इसे डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे, मतलब डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करोगे, ठीक है। तो हमें चेंज कैसे करेंगे उसके लिए हमें देखना होगा, है ना। तो बात करते हैं डिफ़ॉल्ट सेट करने के पहले, डिफ़ॉल्ट को कैसे सेट करेंगे। तो कॉन्स्ट सेट डिफ़ॉल्ट, ओके। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एड्रेस आईडी है, एड्रेस आईडी के बेस पे हमें उसकी वैल्यू चेंज करनी होगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने फाइल स्टोर लिया, यहाँ पे मान लो हम एड्रेस आईडी भेज रहे हैं, ठीक है। डॉट कलेक्शन, कलेक्शन क्या हुआ है, एड्रेस, डॉक, डॉक के अंदर एड्रेस आईडी, डॉट अपडेट, अपडेट के अंदर क्या है, डिफ़ॉल्ट ट्रू, एक दिक्कत हो जाएगी, अच्छा एक सेकेंड, बाकी सबको फॉल्स करना होगा ना, तो वो कैसे करेंगे। तो फॉल्स करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारी कार्ट लिस्ट है, लेट टेम्प इक्वल्स, जो भी मेरी सॉरी एड्रेस लिस्ट है, एड्रेस लिस्ट, तो ये दे दी मैंने। अब मैं क्या करूँगा, टेम्प का एक मैप चलाऊँगा, मैप, इसके अंदर आइटम आएगा, ठीक है। आइटम डॉट डेटा डॉट एड्रेस आईडी इक्वल्स, ये एड्रेस आईडी है तो यहाँ पे इफ़ लगा दो। अगर ये इक्वल है, इस केस में मुझे यहाँ पे से क्या करना होगा, ट्रू। एल्स के केस में मुझे क्या करना होगा, फॉल्स। और यहाँ पे ये वाली एड्रेस नहीं, ये वाली आइटम वाली, बस। इससे क्या होगा कि हमारा सारा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और ये वजह से कोड चल जाए, ये टेम्प के बाहर जाके गेट
एड्रेस फिर से निकाल। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। कहाँ गए हमारा सेट डिफ़ॉल्ट, है ना? तो सेट डिफ़ॉल्ट के लिए मान लो मैं इस व्यू को टचेबल बना देता हूँ, इसी पे क्लिक करेंगे हम, टचेबल ओपेसिटी, ठीक, और इस पे ऑन प्रेस लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, सेट डिफ़ॉल्ट कॉल करना है और इसमें आइटम डॉट डेटा डॉट एड्रेस आई डी देनी है। ठीक है, अभी देखो कौन सा वाला है, डेमो स्ट्रीट, और ये डेमो स्ट्रीट 2 है। तो डेमो स्ट्रीट वाला जो डिफ़ॉल्ट में है, मैं इसे की जगह पे ऊपर वाला सेट करता हूँ डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वाला है ना, वही सिर्फ हमें कहाँ दिखाना है, यहाँ जब वापस आओगे तो यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट वाला दिखाना है। अब वो कैसे दिखेगा, तो जब हम वापस जा रहे हैं ना, तो चेकआउट वाली स्क्रीन में क्या करो, यहाँ पे जो हमने माई एड्रेसेस वाले पे कोड निकाला है, गेट कोड वाला, ये पूरा कॉपी कर लो, चेकआउट पे भी चला दो। ठीक है, ओके। और मुझे क्या करना होगा, गेट एड्रेस आ रहा है, मुझे एड्रेस निकालना है कौन सा वाला, जो सिर्फ स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट मैप, इसमें आइटम आएगा, आइटम, इसमें मुझे क्या करना है, जो सिर्फ डिफ़ॉल्ट है उसी की वैल्यू मुझे सेलेक्टेड एड्रेस के अंदर डालनी है। तो मान लो मुझे क्या करना है, इफ़ आइटम डॉट डेटा डॉट डिफ़ॉल्ट इक्वल्स ट्रू, वही मुझे क्या करना होगा, सेट एड्रेस, सेट सेलेक्टेड एड्रेस, इसके अंदर मुझे वो वैल्यू डालनी होगी। तो कैसे डालेंगे, जो अगर यही है तो यहाँ पे इस आइटम डॉट के अंदर डॉट स्ट्रीट, ठीक है, कॉमा डॉट सिटी, कॉमा डॉट स्टेट, कॉमा लास्ट में रह गया ये प्लस ये और पिन कोड, सेव। एज फोकस्ड की बात करें तो ये आ रहा है एरर, यहाँ पे कॉन्स्ट एज फोकस्ड, यूज एज फोकस्ड। ठीक है, ओके। तो देखते हैं, कार्ट में जाएंगे, चेकआउट पे जाएंगे, और यहाँ देखो हमारे पास डेमो स्ट्रीट नोएडा यूपी, ये पूरा हमारा एड्रेस आ जाता है। ठीक है, अगर आप चेंज कर देते हो, मान लो आप चेंज कर देते हो, मैंने यहाँ पे डेमो स्ट्रीट 2 अब सेलेक्ट कर दिया है, वापस आता हूँ तो यहाँ पे देखो डेमो स्ट्रीट 2 वाला आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अब इस टेस्ट को थोड़ा सा बेटर बना दो, जो हमने यहाँ पे चेकआउट में डाला है, इसका थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाना है ना। तो अच्छे से दिखाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसका साइज़ बस थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ में कहाँ गया वो टेस्ट, जहाँ पे हम सेलेक्टेड एड्रेस दिखा रहे हैं उस पर जाके ये रहा नो सेलेक्टेड एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस में जाएंगे और इसको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 18 कर दो, और फ़ॉन्ट वेट जो है वो 600 कर दो, बस इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा सेलेक्टेड एड्रेस हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक और डिवाइडर ऐड करो, और डिवाइडर के बाद जो भी हमारा पेमेंट वाला मेथड है उसे यहाँ पे कौन सा पेमेंट मेथड, अब पेमेंट मेथड हम रेजर पे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, पेमेंट मेथड हम रेजर पे यूज़ करेंगे, क्योंकि मोस्टली केसेस में हम वही यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो भी पेमेंट मेथड्स हैं उनके अलग वीडियोस आएंगे फ्यूचर में, बट अभी एप्लीकेशन के अंदर हम पे रेजर पे ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी आईडी मेरी ऑलरेडी बन रखी है और वो सबसे ज़्यादा ईजी भी होता है और सबसे ज़्यादा यूज भी होता है इंडिया के अंदर ऐप्स के अंदर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास डिलीवरी एड्रेस है, हमारे पास आइटम के काउंट्स हैं, हमारे पास टोटल है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं लगभग, है ना। बस एक चीज़ है, हमें पेमेंट गेटवे लगाना होगा। तो रेजर पे का पेमेंट गेटवे ही मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है,
तो रेयर पे की मेरे पास एक टेस्ट मोड की ऑलरेडी की पड़ी हुई है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बटन बनाना पड़ेगा, है ना। एक बटन हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं चेकआउट के अंदर, चेकआउट में जाके एक बटन ऐड करते हैं। वैसे डिवाइडर की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बटन ऐड कर सकते हैं, टचेबल ओपेसिटी, स्टाइल्स, पे नाउ बटन है ना। विथ 90%, हाइट 50, border radius 10, background color purple, align self, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। टेस्ट और इसके बीच में यहाँ डाल दो पे नाउ, ठीक है। और स्टाइल, बटन टेस्ट का कलर हम लेंगे यहाँ पे, बटन टेक्स्ट कलर वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर पे नाउ का हमारा बटन बन जाता है। अब हमें क्या करना होगा, रेजर पे का सेटअप करना हो तो यहाँ चलते हैं और यहाँ जाके आपको ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है, रिएक्ट नेटिव रेजर पे, ठीक है। मोस्टली वीडियोस में मैंने यही बताया है, क्योंकि अगर आप स्ट्राइप वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आपको बैकएंड की हेल्प लगने वाली है, क्योंकि स्ट्राइप को यूज़ करने के लिए हमें सर्वर क्रिएट करना पड़ता है। चाहे आप ऐप के अंदर करो नोड.जेएस का, मतलब एक फाइल अलग बनानी पड़ेगी आपको नोड.जेएस की, या फिर डायरेक्टली करो। बट ये रेजर पे हमारा डायरेक्टली इन ऐप यूज हो जाता है रिएक्ट नेटिव का कोड के साथ, है ना। तो मोस्टली मैंने यही यूज़ किया है, और आगे देखते हैं हम स्ट्राइप के और बहुत सारे मेथड्स हैं वो भी लेके आएंगे, बट फिलहाल हम रेजर पे ही इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट, ओके इंस्टॉल हो गया। प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, npm run एंड्रॉइड। ओके तो हमारा प्रोजेक्ट हो गया है रन। अब हमें क्या करना है, जो हमारा चेकआउट वाला बटन है उस पर जाके हमें कोड रन करना है, ये वाला, ठीक है। चेकआउट वाले सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना होगा ये। तो चलते हैं अपने चेकआउट में और जाके इसे इंपोर्ट कर लो सबसे ऊपर, ठीक है। देन ये वाला कोड जो है पूरा कॉपी कर लो, ठीक है। और अपने प्रोजेक्ट में जाके जहाँ पे हम चेकआउट बटन लगाया है हमने, ये पे नाउ वाला, ठीक है, ये वाला ऑन प्रेस पे नाउ, तो इसके अंदर ये डाल दो कोड, ठीक है। यहाँ पे हमें ये की अपनी डालनी होगी, तो की मैंने यहाँ पे जनरेट कर रखी है, वो वाली मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। और कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट, बस। और इसको कर देते हैं सेव। अब सेव करने पे देखते हैं कि हमारे पास जो रेजर पे का डायलॉग है वो ओपन होता है या नहीं। पे नाउ पे क्लिक करा हमने, तो यहाँ पे देखो हमारा रेजर पे का जो वेब व्यू वाला डायलॉग है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। हमारे पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो भी आप नाम डालें, जैसे मान लो यहाँ पे यूज़र का नाम आप डाल सकते हो, ठीक है, जो भी है। और यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह, यूज़र की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल के डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे INR करेंसी हमने INR में रखी हुई है, तो यहाँ पे देखो ये अमाउंट जो है वो 5, क्या ठीक है। तो यहाँ पे जो करेंसी है वो यहाँ पे अमाउंट हमने जो डाल रखा है वो डाल रखा है डायनेमिक, इसको
स्टैटिक डाल रखा है, इसे में डायनेमिक करना होगा, ठीक है। तो डायनेमिक कैसे करेंगे, जो भी अमाउंट में यहाँ पे टोटल अमाउंट मिल रहा है गेट टोटल, वो यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे अलर्ट मिल जा रहा है कि बैड रिक्वेस्ट मतलब ने कैंसिल कर दी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, अब मान लो यहाँ पे मैं ये निकालना है तो पार्स, ये कैसे स्ट्रिंग में जा रहा है ना, ठीक है। स्ट्रिंग की जगह पे यहाँ पे गेट टोटल निकाल लो, ठीक है। तो गेट टोटल यहाँ पे ये निकाल लिया मैंने। और भी चीज़ें जैसे चाहिए होंगी कॉन्टैक्ट वगैरह, वो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे अभी उनकी कुछ खास ज़रूरत हमें है नहीं। तो इनवैलिड अमाउंट, ओके, इनवैलिड अमाउंट, देखते हैं स्ट्रिंग में काम करेगा। ओके ओके ओके, इसका मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा भाई। मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखते हैं इसको, क्योंकि पैसे में निकालना है ना। ओके, देखो 30 रुपये आ गए यहाँ पे, ठीक है। पे नाउ वगैरह सारी डिटेल्स आ रही हैं। अब मान लो हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं। पे नाउ से पहले मैं क्या कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेंगी कार्ड वगैरह की, है ना। तो कार्ड नंबर कोई भी रेयर पे का अगर आप देखो तो 4141414141, कुछ डेमो डाल के देखते हैं ना। 42424242, ये आई थिंक डेमो कार्ड है, ठीक है। एक्सपायरी डेट हमें आगे की डालनी होती है हमेशा, तो 0826 डाल दो, ये कुछ भी डाल सकते हो। और पे नाउ करेंगे, ठीक है। पे विदाउट सेविंग कार्ड, पेमेंट फील्ड, इंटरनेशनल कार्ड्स आर नॉट अलाउड, ओके। तो मैं इंडियन का, तब डेमो देखने के लिए क्या जाओगे, डेमो कार्ड आपको चाहिए तो यहाँ पे डाल दो क्या, रेजर पे डेमो कार्ड, है ना। टेस्ट कार्ड्स होते हैं, उनकी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये वाला हम डाल सकते हैं, ठीक है। 52613187975449, रैंडम एनी डेट, फ्यूचर डेट, है ना, 26123, और पे नाउ। देखो अब ये पूछ रहा है कि आपको किस तरीके का चाहिए जो स्टेटस है, आप सक्सेस में देखना चाहते हैं फेल। अगर मैं सक्सेस पे करता हूँ तो ये मुझे पेमेंट आईडी जनरेट करके दे देगा। तो ये पेमेंट आईडी जनरेट करके दी सक्सेस में, तो इस पेमेंट आईडी को हम अपने ऑर्डर के साथ कनेक्ट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे ही ये पेमेंट आईडी में सक्सेस मिलता है तो हमें क्या करना होगा, फायरबेस का कोड लिखना होगा और वो सारे ऑर्डर्स की डिटेल्स को हमें फायरबेस पे भेजना होगा एक ऑर्डर्स के कलेक्शन में। तो अब हम ये चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ जाके एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमें सारे आइटम्स को ऑर्डर करना होगा 1 बाय 1, ठीक है। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जितने भी आइटम आप अलग अलग आइटम करोगे सब हर एक ऑर्डर आइटम को ऑर्डर, देखो बेसिक तरीका क्या होता है कि जो एपीआई वाले लोग बनाते हैं, एपीआई बनाते बैकएंड वाले, वो क्या करते हैं, एक कार्ट आईडी बनाते हैं, उस कार्ट आईडी से लिंक करते हैं उस पर्टिकुलर आइटम्स को। अगर 4 आइटम एक कार्ट के अंदर है तो उनको लिंक कर देते हैं और उस कार्ट आईडी के बेस पे आप सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। बट हमने ऐसा कुछ किया नहीं, हमने क्या 1 बाय 1 आइटम डाला है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 बाय 1 आइटम वो कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर कर सकते हैं। आप एक सिंगल कार्ट आईडी के बेस पे भी सारी चीज़ें बना सकते हो। तो आपको पूरा जो स्टार्टिंग का डेटा का स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट ऑर्डर प्लेस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो लेट टेम्प इक्वल्स कार्ट लिस्ट, ठीक है। मैं क्या करूँगा, टेम्प डॉट मैप आइटम, इसके अंदर हम चलाने वाले हैं क्या, इसके अंदर हम चलाने वाले हैं अपने ऑर्डर का कोड। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे
हमें फायर स्टोर के अंदर वन बाय वन जितने भी आइटम, अब यहाँ पे एक ही आइटम है ना, तो जितने भी हम 10 आइटम एक बार और करते हैं तो 10 बार में वो लॉजिक लाना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा एफिशिएंट तरीका नहीं है। अगर आप कार्ट आईडी बनाते तो उससे बेसिक हो सकता है, बट हमने फायरबेस पे बनाया है। अब फायरबेस के अंदर तो आप ई कॉमर्स ऐप बनाने वाले हो नहीं, है ना, एपीआई से बनाओगे तो आपको वहाँ पे वही तरीका यूज़ करना पड़ेगा जो बैकएंड वाले यूज़ करते हैं विद कार्ट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फाइल स्टोर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक कलेक्शन बनाऊंगा। कलेक्शन में हम ऑर्डर्स नाम का एक कलेक्शन बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे डॉक आईडी, अब डॉक की बात करें तो यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी यूज़ करनी पड़ेगी। मैं जो एक हर ऑर्डर के लिए डॉक आईडी का भी काम करे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉन्स्ट, ठीक है, यू आईडी इक्वल्स, हम क्या करेंगे यहाँ पे V4, ये हर बार जनरेट होगा जितने भी ऑर्डर होंगे। ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी इक्वल्स, ठीक है, यू आईडी, अब यू आई डी हमने ऊपर देखो इंपोर्ट कर रखी है नहीं, अगर नहीं कर रखी तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट यू आई डी फ्रॉम रिएक्ट नेटिव यू आई डी। ठीक है, और यहाँ पे जाके जो हमारा कोड है, जहाँ पे हम कोड लिख रहे थे, कहाँ गया, बहुत ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे यू आई डी डॉट V4, ठीक है, इससे हमें एक स्ट्रिंग मिल जाएगी जो हम यहाँ पे एज ए डॉक आईडी भी यूज़ करने वाले हैं। तो ऑर्डर आईडी, ठीक है, देन सेट, और सेट के अंदर ऑब्जेक्ट होगा जिसमें हमारी ऑर्डर की सारी डिटेल होगी। अब ऑर्डर की डिटेल क्या, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक तो यहाँ पे आइटम हो गया पूरा, ठीक है, जो भी हमारा आइटम है, कॉमा ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी में हमें यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है, ठीक है, वो ऑर्डर आईडी हमें यहाँ पे दे देनी है। बस इतना करना है, हर बार ये ऑर्डर प्लेस होता जाएगा धीरे। अब ये सारे जब ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, ये ऑर्डर प्लेस के बाद हमें चले जाना नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो हमें यहाँ पे नेविगेशन यूज़ करना पड़ेगा, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और उसके लिए हमें एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी अलग से। ठीक है, जिस स्क्रीन को हम बोलने वाले हैं क्या, एक अलग से स्क्रीन बनाएंगे हम, जिसे हम बोलने वाले हैं सक्सेस स्क्रीन ना, इस तरीके। तो यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन हैं इसमें एक स्क्रीन बना लो, सक्सेस डॉट JS, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ सेव कर लिया। सेव करके ऐप नेविगेटर में जाते हैं और एक नई स्क्रीन यहाँ पे डाल देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, और इसमें हेडर को फॉल्स करना है हमें, और यहाँ पे कॉल करना है सक्सेस, ठीक है, और यहाँ पे सक्सेस, सेव। अब जाते हैं अपने कहाँ पे, चेकआउट के अंदर, और यहाँ पे पास कर देते हैं सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका वो है ऑर्डर की डिटेल्स है ना, तो यहाँ पे वैसे हमें कि पर्टिकुलर एक ऑर्डर की आईडी बनानी नहीं है, क्योंकि हम तो मल्टीपल ऑर्डर्स कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके ऑर्डर सक्सेसफुली वाला चीज़ों को लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस पे हम चले जाएंगे। अब इस कोड को, इस फंक्शन को कॉल कर लो कहाँ पे, जब हमारा यहाँ पे सक्सेस मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट आईडी भी ऑल्सो हमें पास करनी होगी। तो हमें क्या करना होगा, ऑर्डर प्लेस में जो हमारी पेमेंट आईडी हो रही है ये, ठीक है, डेटा डॉट पेमेंट आईडी, इसको भी भेज दो वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जाके ये पेमेंट आईडी में यहाँ से निकाल लो पेमेंट आईडी, और यहाँ पास कर दो, ठीक है। बस इसे सेव कर लो। अब देखते हैं ट्राई करके दोबारा से। ठीक है, कार्ड, अरे बस करना पड़ेगा। कार्ड हमारे पास डेमो वाली जो कार्ड्स थे उनमें ही वही डेटा भरेंगे हम, ये वाला डेटा भरेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ कार्ड मैंने सेलेक्ट किया, ये 52673187975449, ठीक है। रैंडम CVV 226123 पे नाउ, क्या हुआ, 53, अच्छा 52, ठीक है। पे विदाउट सेविंग, सक्सेस करेंगे तो ये हमें कुछ टाइम के बाद लेके जाएगा। सक्सेस हो गया, ऑर्डर भी हमारा प्लेस हो गया सक्सेस स्क्रीन पे। अब देखते हैं हमारा जो क्या, हमारा जो
कंसोल है, फायर कंसोल है ना, तो फायरबेस का कंसोल, वहाँ जाके देखते हैं कि हमारा जो ऑर्डर्स वाला कलेक्शन बना है या नहीं बना है ना। तो वो एक बार चेक कर लेते हैं अपने ई कॉमर्स ऐप के अंदर। ठीक है, ओके, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स नाम का एक कलेक्शन बना जिसमें हमारा ये एक ऑर्डर आया है, जिसमें ये देखो ऑर्डर की साइड डिटेल, एडेड बाई वगैरह वगैरह, प्राइस, प्रोडक्ट डिटेल, ये सारी चीज़ें, उसके बाद QTY और यूज़र आईडी, और उसके बाद यहाँ पे आई थिंक सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट आईडी भी है, QTY है, और कुछ था डेटा हमारा, ऑर्डर आईडी एंड पेमेंट आईडी, ठीक है, ये हमने बाद में ऐड करी। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑर्डर जो है वो होने लगा है प्लेस। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर प्लेस होने लगा। अब यहाँ पे हमें मैसेज दिखाना है कि योर ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, गो टू होम का एक हमें बटन दिखाना है, और उस पर क्लिक करेंगे तो हम होम पे चले जाएंगे, देन हम अपने ऑर्डर्स की लिस्टिंग दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जैसे मैं सोचता जा रहा हूँ कि वीडियो छोटा होगा, वीडियो काफ़ी बड़े बनते जा रहे हैं। अगले वीडियो के अंदर हम बिल्कुल कंप्लीट ऑर्डर पहुंच जाएंगे। कंप्लीट ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर तो हमारा होने लगा है, बट इस ऑर्डर की लिस्टिंग अपने ऐप के अंदर और वेंडर ऐप के अंदर, और उनके स्टेटस को मेंटेन करना, मतलब वेंडर अगर हमारे स्टेटस को चेंज करता है, जैसे ऑर्डर डिस्पैच है ना, ऑर्डर कैंसल्ड, ऑर्डर सक्सेसफुल डन, ये सारे स्टेटस अगर वेंडर वाले वहाँ से चेंज करोगे आप, तो हमारे यूजर ऐप के अंदर भी वो स्टेटस चेंज होते हुए दिखाई देने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगले वीडियो के अंदर होंगी, तो वीडियो को पूरा देखना। और ठीक है, ये वाला भी देखो, पुराना वाला भी देखो, और उसके बाद आगे जो आने वाला है 3 वीडियो के अंदर आई थिंक ये ऐप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।